स्वतंत्रता के लिए प्राण अर्पण करने वाली रानी दुर्गावती। मानव सभ्यता के आदिकाल से नारी का कार्य क्षेत्र उसका घर माना गया है। नारी ही संतान की जननी, उसका पालन करने वाली और संरक्षिका है। पुरुष को वो जैसा बनाती है, प्रायः वो वैसा ही बन जाता है। इस दृष्टि से यदि उसे मानव जाति की निर्माण कर्त्री कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे प्रकृति ने नारी को हर प्रकार की शक्तियां और प्रतिभाएं पूर्ण मात्रा में प्रदान की हैं, पर गृह संचालन की जिम्मेदारी के कारण उसमें मातृत्व और पत्नीत्व के गुणों का ही विकास सबसे अधिक होता है। उसको अपने इस क्षेत्र से बाहर निकलने की आवश्यकता कम पड़ती है, पर जब भी आवश्यकता पड़ती है तो वो अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे महानता के कार्य कर दिखाती है कि दुनिया चकित रह जाती है। यद्यपि वर्तमान समय में परिस्थितियों में बदलाव हो जाने के कारण स्त्रियां अलग अलग प्रकार के कार्य क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं और शिक्षा, व्यवसाय, कला, उद्योग धंधे और सार्वजनिक सेवा आदि अनेक क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्त्रियां दिखाई देने लगी हैं। हमारे देश में भले ही ये प्रकृति आरंभिक दशा में है, पर विदेशों में तो करोड़ों स्त्रियां हर प्रकार के जीवन निर्वाह के कार्यों में भाग ले रही हैं। यदि ये कहा जाए कि इंग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि देशों की 3/4 से अधिक स्त्रियां घर संभालने के साथ साथ धन कमाने और समाज संचालन के अन्य कार्यों में भी संलग्न हैं, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। परंतु एक क्षेत्र ऐसा अवश्य है जिसमें हमारे देश तथा अन्य देशों की स्त्रियों ने बहुत कम भाग लिया है। वो है सेना और युद्ध का विभाग। हमारे देश में बहुत समय से नारी को कभी इस कार्य के लिए उपयुक्त माना ही नहीं गया और इसलिए उसका एक नाम अबला भी रख दिया गया है। लोगों का ये ख्याल है कि अधिकांश में घर के भीतर रहने के कारण स्त्रियों में साहस, वीरता और निर्भयता के वे गुण उत्पन्न ही नहीं हो पाते जो सैनिक कार्यों के लिए आवश्यक हैं। परंतु फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि स्त्रियां इस क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं सकती। यद्यपि सामाजिक परिस्थितियों और नियमों के कारण ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, परंतु समय समय पर ऐसी वीरांगनाएं उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने वीरता और युद्ध संबंधी कार्यों में पुरुषों से भी अधिक साहस और योग्यता दिखलाई है। ऐसी एक वीर नारी तो हमारे ही समय में हो चुकी हैं। वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया था। यद्यपि गदर में सैकड़ों ही सरदारों, राजाओं और नवाबों ने भाग लिया था, पर इतिहासकार मुक्त कंठ से ये स्वीकार करते हैं कि उनमें से किसी ने झांसी की रानी से बढ़कर शौर्य और वीरता का परिचय नहीं दिया। झांसी के किले में और कालपी तथा ग्वालियर के युद्ध क्षेत्रों में उन्होंने जैसा पराक्रम, युद्ध संबंधी कुशलता दिखाई, उस पर मुग्ध होकर अंग्रेजी सेनाओं के मुख्य सेनापति और युद्ध कला में प्रवीण सर ह्यू रोज ने अपने संस्मरणों में स्पष्ट लिखा है, भारतीय विद्रोही दल में अगर कोई मर्द था तो वो झांसी की रानी ही थी। इसीलिए हम आज भी गांव-गांव और गली-गली में बच्चों के मुंह से सुनते रहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही ऐसी एक और वीरांगना आज से लगभग 400 वर्ष पहले भी हुई थी, जिन्होंने अकबर का मान मर्दन कर दिया था। उनका नाम था रानी दुर्गावती। उस समय सम्राट अकबर के दबदबे से बड़े बड़े राजा उसके अधीन हो गए थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि के प्रसिद्ध क्षत्रिय राजाओं ने अकबर की अधीनता ही स्वीकार नहीं की थी, बल्कि वे उसके सहायक भी बन गए थे। एकमात्र चित्तौड़ के महाराणा प्रताप सिंह को छोड़कर किसी ने राजा अकबर का सामना करने का साहस नहीं किया। पर उस समय भी नारी होते हुए भी रानी दुर्गावती ने दिल्ली सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने खड़े होने का साहस किया और उसे 2 बार पराजित करके पीछे खदेड़ दिया। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिराय की पुत्री थी। उनकी एकमात्र वही संतान थी और इसलिए उन्होंने बचपन से उसे पुत्र के समान ही पाला था।
उन्होंने शस्त्र चलाने की शिक्षा बचपन से ही पाई थी और 13-14 वर्ष की उम्र में ही वो सिंह, तेंदुए आदि भयंकर जानवरों का शिकार करने लग गई थी। संदर्भ पुस्तक रानी दुर्गावती, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।